हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी अपघटन प्रतिक्रियाएं। तो इनमें मतलब क्यों हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, हालांकि ये टॉपिक अभी कवर होगा क्योंकि केमिस्ट्री के भी एक टॉपिक के अंदर से हमने टॉपिक उठाया है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वन लाइनर्स एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग उसके पेपर्स में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब में पूछे गए हैं। तो हम लोग आज ये टॉपिक क्लियरली कवर करने वाले हैं, क्योंकि जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कराऊंगी कि कितने तरीके की क्रियाएं होती हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा, बट उसमें इतने डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी अब एक अलग आपके पास वीडियो आ गई है। तो बेसिकली डीकम्पोज वर्ड का मतलब होता है सड़ना, अपघटन वर्ड का मतलब होता है सड़ना, अगर इंग्लिश की, इन जनरल इंग्लिश की बात करूं। पर अगर मैं बात कर रही हूँ साइंस की, साइंस का मतलब होता है डीकम्पोज का मतलब टूट जाना। और कोई भी चीज टूटेगी कब? जब वो खुद कुछ बड़ी होगी और टूट के छोटी छोटी चीजों में बन जाएगी, बस उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर अपघटन क्रिया। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक है, यौगिक का मतलब तो समझ गए ना, योग मतलब जोड़, एड। तो यौगिक का मतलब एक ऐसी चीज जो कई सारी चीजों के जोड़ से मिलकर बनी हो, वो टूट जाएगी दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों में जिनको आप आगे और शायद नहीं तोड़ पाओ, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी चीज को तोड़ना है, किसी भी चीज को तोड़ना है, तो आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे किसी भी फॉर्म में दो। देखो सिंपल सी चीज है, ये तो इन जनरल भी हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपको किसी भी चीज को तोड़ना है, आपको किसी टेबल को तोड़ना है, तो आपको अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उस पर मारना पड़ेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा, राइट। सेम अगर किसी भी चीज को तोड़ना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी तीन तरीके से दे सकते हो रिएक्शन में, या तो सीधा हीट दो, यानी गर्म कर दो और तोड़ दो। हीट के लिए जनरली वर्ड आता है थर्म, ठीक है। तो आपकी तीन तरीके की हो सकती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट से अगर करोगे तो थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत ऊर्जा पास कर दो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तीसरा है लाइट, प्रकाश, वो पास कर दो, तब भी चीजें टूट जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी मर्जी है, कोई एक चीज किसी एक चीज से ही टूटती है, वो पहचान करनी पड़ेगी और वो याद भी हो जाएगा, बहुत आसान है। तो वो ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन हमेशा, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? संयोजन प्रतिक्रियाओं के अपोजिट होती है। कि देखो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चीजें जुड़ेंगी, इसमें क्या हो रहा है, चीजें टूट रही हैं। देख, थर्मल यानी थर्मल अपघटन, इनको तापीय अपघटन भी बोलते हैं, तापीय अपघटन या ऊष्मीय, ठीक है। तो जब डीकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा ऊष्मा की उपस्थिति में, गर्मी देगी। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी गर्मी ऊष्मा का नाम आएगा, चूना याद रखोगे हमेशा। जब भी हीट से रिलेटेड कुछ भी रिएक्शन याद आपको करनी होगी, चूना, कैल्शियम के कंपाउंड्स याद रखोगे, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम व्हाइट वॉश कराते हैं, राइट, आपको मैंने बता रखा है कई बार, व्हाइट वॉश के लिए पहले हमको चूना लाना पड़ता है, पाउडर वाला। वो क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो क्विक लाइन। याद कैसे कराया था? ये बहुत जल्दी पानी में घुलता है, तो जल्दी से याद रखोगे क्विक। इसको आप पानी में मिलाते हो तो बनता है CaOH होल ट्वाइस। अब ये गीला हो गया, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, ठीक है। और जब इसको घोलते हो ना पानी में, तो दो अलग अलग चीजें बनती हैं, हल्का सा पानी अलग रह जाता है और नीचे घुला हुआ अलग रह जाता है। तो दोनों का फॉर्मूला यही होता है, बट दोनों का यूज अलग अलग होता है। वो जो पानी पानी सा बना, उसको बोलते हैं लाइम वाटर।
उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड चेक कर सकते हो कि कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। कैसे, बाद में पढ़ेंगे। जो नीचे वो घुला हुआ मिल गया उससे आप करते हो व्हाइट वॉश। ठीक है, अब व्हाइट वॉश आपने कर दिया, लेकिन वो व्हाइट वॉश नहीं होता, जब वो सूख जाता है तो प्रॉपर्ली व्हाइट वॉश होता है। तो सूखने के बाद वो सूखता कैसे है, बेसिकली पानी है वो निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारे हवा में है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और ये बदल जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में। तो अगर आपसे कोई पूछे जब आप व्हाइट वॉश कर रहे होते हो तो क्या फॉर्मूला होता है ये, लेकिन व्हाइट वॉश हो चुका है दीवारों पे तो उसका क्या फॉर्मूला है ये, क्योंकि लास्ट में वो इसमें बदल जाता है। तो अगर आप कभी गर्म कर दोगे ना CaCO3 को, आपका जो मार्बल है, चट्टान, रॉक, उन सब का फॉर्मूला, लाइमस्टोन, सबका यही होता है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा। जब भी हीट देते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रायंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये दिखाता है हीट कि आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो होगा क्या, और एक और पहचान बताती हूँ केमिस्ट्री की सबसे खास पहचान। केमिस्ट्री में ना कुछ लोग बहुत पक्के दोस्त हैं, जैसे CO2 और CO3। हमेशा ध्यान रखना, ये दोगे ये बनेगा, ये है तो ये बनेगा। कहीं पे CO2 लिखा हुआ है तो बाद में ये बनेगा, कहीं पे CO3 लिखा हुआ है तो बाद में ये बनेगा, हमेशा। बहुत पक्के दोस्त हैं। तो मैंने देखा यहाँ CO3 बना हुआ है तो इसका मतलब क्या निकलेगी, तो आपने कार्बन हटा दिया, 2 ऑक्सीजन हटा दिए, 1 ऑक्सीजन बच गई और कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा, वापस से चूने का पाउडर हमें मिल जाएगा। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगली, अब देखो, अब इससे रिलेटेड 2 रिएक्शन और है, वो बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसमें ना कलर चेंज होता है और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कलर चेंजिंग रिएक्शंस। केमिस्ट्री में ना अगर कहीं कलर चेंज हो रही है वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे उसमें कुछ हो ना। अब मैं आपको 2 रिएक्शन बताने वाली हूँ, फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट। बहुत बहुत आसान है। देखो, फेरस मतलब आयरन, और आपने देखा होगा आयरन पुराने पुराने जितने भी लोहे की चीजें बनी हुई है ना, जब मुगल लोग आए थे तो ग्रीन कलर की बनवाई थी उन्होंने, राइट। याद कराने का तरीका है, कोई पर्सनल ओपिनियन आप लोग ना ले और कोई ये भी ना समझे कि कोई मेरा है। केमिस्ट्री अगर ऐसे लर्न नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगी। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप उसको गर्म करोगे, हीट ही देनी पड़ेगी पहली बात तो, केमिकल अगर है तो गर्मी देनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने लिए। ये भी रिएक्शन छोड़ दो, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आप वो चीज नोटिस कर लो, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप इनको गर्म करोगे, पहली बात एक और पहचान, जब भी आप किसी चीज को तोड़ते हो ना, हमेशा ध्यान रखना 100 में से 99 रिएक्शन ऐसी होंगी जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तोड़ोगे तो तब ना जब 2 चीजें कम से कम जुड़ी हुई होंगी। तो अब सुनो, होता क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, अगर आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा कौन सा एटम है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये बोलता है मैं सबके साथ आऊंगा, मैं आयरन के साथ भी आऊंगा, भाई टूटना तो है ही। तो ऑक्सीजन कहता है मैं तो लोहे के साथ भी जाऊंगा, मैं सल्फर के साथ भी जाऊंगा। तो अल्टीमेटली बनता क्या क्या है, Fe2O3, सल्फर की 2 गैसेस बनती है, दोनों तरीके की गैसेस बन जाती हैं। तो ये ग्रीन कलर का था, लेकिन बाद में आयरन ऑक्साइड बन गया, बेसिकली रस्ट वाली वीडियो आई थी। तो रस्ट में क्या था, Fe2O3.XH2O, बस पानी की तो कमी है, वरना जंग तो बन ही गया ना ये। तो ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में कलर चेंज होता है एकदम से। जैसे ग्रीन कलर के क्रिस्टल रखोगे, ये रिएक्शन अगर आपने कभी कर रखी हो, केमिस्ट्री के बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे मुझे लगता है, तो आपको बिल्कुल याद होगी। नहीं है तो मैं बता देती हूँ, मैंने कर रखी है। अगर टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स लोगे, आप जैसे उसको गर्म करने रखोगे, एकदम से टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलने लगेंगे। तो आप ध्यान रखना, ये इसी वजह से होता है, कलर एकदम से चेंज हो जाता है। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट, देखो लेड नाइट्रेट होता है येलो कलर का, ये येलो कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे, फिर से सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा, मैं तो लेड के साथ भी जाऊंगा, मैं तो नाइट्रोजन के साथ भी जाऊंगा, सिंपल सी चीज है। तो लेड ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, लेड नाइट्रेट होता है, इसमें नाइट्रेट NO आ रहा है ना, नो कलर, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन लेड ऑक्साइड होता है येलो कलर का।
तो इसमें भी एकदम कलर चेंज होता है। साथ में नाइट्रोजन के साथ गैस बनेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तब भी इतनी ऑक्सीजन बच जाती है कि वो फालतू भी निकलती है। ये रिएक्शन, तो इसमें भी कलर क्या चेंज हुआ, कलरलेस टू येलो। तो ये रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देखो, अगर आपको रिएक्शंस पहली बात तो लर्न एज सच एसएससी में करनी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारी रिएक्शन ले आई, मैं काउंटिंग की अभी तक 2 रिएक्शन लेके आई हूँ, तो उनको अच्छे से लर्न कर लेना। 2 बार रिवाइज करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, तो अभी आप एक टाइप की रिएक्शन पढ़ चुके हो, हीट वाली। अब है इलेक्ट्रिसिटी वाली। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करो टूट जाएंगे, जैसे पानी। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो जो अपघटन प्रतिक्रिया यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत अपघटन। ठीक है, जैसे पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, दैट इज सिंपल। अच्छा, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि सबसे पहले यहां से हमें पता लगा पानी का फॉर्मूला H2O है। कैसे, पानी लिया था हमने, 2 टेस्ट ट्यूब लगाई थी उल्टी करके, नलिकाएं, एक नलिका यहाँ लगाई थी, एक नलिका यहाँ लगाई थी, यहाँ सारे में पानी भरा हुआ था, इनको बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो आपने एक चीज देखी है, इनमें भी पानी भर गया था। तो जब गैस, भाई पानी टूटना शुरू हुआ, पानी कम हो जाएगा और यहाँ गैस बढ़ती चली जाएंगी। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में तो मान लो इतनी गैस थी और एक टेस्ट ट्यूब में इतनी गैस थी, मतलब इतनी। ठीक है, तो यहां से पता लगा कि भाई 2 ही गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कोई एक गैस तो डबल अमाउंट में है और कोई एक गैस सिंगल अमाउंट में है, पहली चीज। अब ये कैसे पता लगाया कि कौन सी गैस डबल अमाउंट में और कौन सी गैस सिंगल अमाउंट में है, डबल कौन सी और सिंगल कौन सी है। देखो, ये जो रॉड्स बनती है ना, ये रॉड्स पे प्लस और माइनस का चार्ज होता है, ध्यान रखना। तो देखो अब कैसे पता लगा मुझे, पानी का फॉर्मूला H2O है, हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन सिंगल है ना, ध्यान से समझना। ये है नेगेटिव वाली, ये है पॉजिटिव वाली। अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये एक्सपेरिमेंट के टाइम पे देखा गया कि नेगेटिव वाली में डबल गैस इकट्ठी हो रखी है, पॉजिटिव वाली में सिंगल गैस इकट्ठी हो रही है। नेगेटिव वाली को क्या बोलते हैं, कैथोड। पॉजिटिव वाली को बोलते हैं एनोड। ये याद कर लेना बस। ठीक है, अब सुनो कैसे पता लगा। हाइड्रोजन, पानी का फॉर्मूला H2O है। नॉर्मली अगर आयन की फॉर्म में लिखते हैं तो H प्लस लिखते हैं और O माइनस लिखते हैं, राइट। तो प्लस वाला किस पे मिलेगा, माइनस वाले पे, क्योंकि अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो कैथोड पे क्या मिली हमें, हाइड्रोजन, हमको ये पता लगा। एनोड पे हमको क्या मिली, ऑक्सीजन। तो यहां से पता लगा कि हाइड्रोजन तो डबल थी, ऑक्सीजन सिंगल थी, दैट इज इट। यही क्वेश्चन है जो आगे होंगे कि आपको कैसे पता लगेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, इनका अनुपात 2 और 1 है। क्योंकि जब पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो 2 वॉल्यूम हमें मिली हाइड्रोजन गैस की और 1 वॉल्यूम मिली ऑक्सीजन गैस की। तो यहाँ से पता लगा H और O का रेशियो 2:1 है, या पानी का फॉर्मूला 2:1 है, H2O है। इसी के साथ डबल अमाउंट क्यों था एक गैस का, सिंगल अमाउंट क्यों था एक गैस का, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यही नहीं पता था पानी का फॉर्मूला H2O है, इसके अकॉर्डिंग अब आपको पता है पानी का फॉर्मूला H2O है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं जब आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो डबल गैस और सिंगल गैस क्यों इकट्ठी हो रही है। तो देखो आंसर बहुत क्लियर है, इसलिए क्योंकि पानी के अंदर 2 पार्ट्स हाइड्रोजन गैस के थे, तो इसलिए एक टेस्ट ट्यूब में 2 पार्ट खाली थे और 1 पार्ट ऑक्सीजन गैस का खाली हुआ हुआ था। चलो फैक्ट, कैथोड पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन थी H पॉजिटिव और कैथोड थी नेगेटिव वाली। ऐसे ही एनोड यानी पॉजिटिव पे कौन सा था, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन था नेगेटिव वाला, ही मैं समझा चुकी हूँ। लास्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जब आप लाइट पास करोगे। देखो, जब लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज टूट जाए तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, पहली चीज, यानी प्रकाश अपघटन बोलते हैं।
नॉर्मली ये वो रिएक्शंस है जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। और आपको बताऊं पहले फोटो कितनी महंगी महंगी बनती थी, क्यों? असली की चांदी का इस्तेमाल किया जाता था केमिकल्स में। तो दो केमिकल्स हैं जो याद रखने हैं, AgCl और AgBr। AgCl और AgBr, ठीक है। Br से याद रखोगे ब्राउन, ब्राउन की सबसे लाइट शेड होती है येलो, मतलब ब्राउन को लाइट करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो अल्टीमेटली येलो मिल जाएगा। AgCl होता है व्हाइट। अगर आपने इस पे सनलाइट पास कर दी, ठीक है, जैसे लाइट लिख रखी है ना, लाइट की शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे भी लिखते हैं HNu, ठीक। अगर आपने HNu यानी सनलाइट पास कर दी, सिल्वर अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ये रिएक्शंस दोनों आप किस में यूज करते हो? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हो। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पता लग गए आपको। पानी का फॉर्मूला H2O कैसे पता लगा? क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, 2 वॉल्यूम खाली थी एक टेस्ट ट्यूब पे, 1 वॉल्यूम खाली थी एक टेस्ट ट्यूब पे, इसका आंसर। दूसरा, क्या होता है जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है? दे टर्न द कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। इसी के साथ क्या होता है जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है? द कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू येलो कलर। इसी के साथ नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? कौन से टाइप की रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अब टोटल कितने क्या क्या यूज पढ़े हमने अब तक? सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाले की बात करूं, आपने सिर्फ पानी में पढ़ा वो, राइट। पानी के अलावा आप बहुत सारे केमिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो और उनको बिल्कुल अलग कर सकते हो। जैसे इतने सारे मेटल्स हैं, धातु है, तो वो हमको कैसे मिलते हैं? क्योंकि अर्थ पे तो केमिकल मिलते हैं, कुछ नहीं करना, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो, अलग अलग मिल जाएंगे। सोडियम है, तो सोडियम हमें नमक की फॉर्म में मिलता है NaCl। अब क्या करना है? नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, सोडियम अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो हमें बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे धातु, उनके केमिकल्स से या उनके ओर से, ओर वाला अलग भी चैप्टर आएगा, तो अगर अभी आपको ओर नहीं पता, डोंट वरी, आगे पता लग जाएगा। तो उनसे हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। फोटो डिकम्पोजिशन कहाँ यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसी के अलावा हमारे शरीर में क्या होता है? खाना पचता है, तो खाना टूटता है और एनर्जी मिलती है, वो भी कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के अलावा मेटल इंडस्ट्री में, धातु आपकी जो ये उद्योग है उसके अंदर सोडियम, ये जितने भी मेटल्स हैं सब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से ही मिलते हैं। तो ये थे आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक। मुझे लगता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वो भी डेफिनेटली बताना। इसी के साथ कंप्लीट बैच अवेलेबल है हमारा RBE एप्लीकेशन पर। इस बैच के अलावा ऑफिसर बैच भी है और द्रोणाचार्य बैच भी है, तो डिफरेंट बैचेस अवेलेबल हैं, जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।